वेलकम दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज डे 2 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। पहले देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है। ज़्यादातर लोग तनाव के बारे में नहीं जानते और अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यह किस हद तक जा सकता है, इसके एग्जाम्पल आपके आजू बाजू में या समाज में आपने देखे होंगे। समस्या किसी भी प्रकार की हो, पारिवारिक हो, आर्थिक समस्याओं के कारण हो, भावनात्मक हो या सामाजिक समस्याओं के कारण हो, स्ट्रेस डिप्रेशन आने के अनगिनत उदाहरण हैं। आमतौर पर हर व्यक्ति के लिए उनकी अपेक्षा, लाइफ में स्ट्रगल, असफलता, अपमानजनक स्थिति, अप्रिय घटना, डेंजर या धोखा होना, यह कभी ना कभी किसी ना किसी के जीवन में आता ही है। और ऐसी स्थिति में मन निराश हो जाता है, विचार और भावनाएं खत्म हो जाती है। इससे मन में लगातार दर्द बना रहता है। ये दर्द सुई के नोक की तरह मन में चुभते रहते हैं। लंबे समय तक ऐसा दर्द रहने पर व्यक्ति आगे चलकर आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगता है। ऐसे में एक व्यक्ति अपने करीबी व्यक्ति से सहानुभूति चाहता है, समझ और मदद की उम्मीद करता है, लेकिन अक्सर ऐसी कठिन सिचुएशन में या नकारात्मक सोच के कारण करीबी लोग समझने और साथ देने में असफल हो जाते हैं। तो आज का क्लास सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो तनाव या डिप्रेशन से दूसरों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो एक स्ट्रेस इंसान अपने प्रति या उसके सामने खड़ी हुई मुश्किल परिस्थितियों के प्रति बार बार यही सोचता है कि उसे करने के लिए कुछ नहीं बचा है, उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है, अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा और वो फिर से गहरे तनाव में चला जाता है। तो सवाल था कि तनाव क्या है। हम में से लगभग सभी ने एग्जाम की टेंशन का अनुभव किया है और जिन्होंने नहीं किया उनको तो शायद यहाँ बैठने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है वो जीवन की परीक्षाओं में भी अनुभव कर रहे हैं। तो हमें जनरली क्या लगता है, टेंशन क्या है? कुछ ऐसा जो बाहर से हमारे पास आता है। इसका मतलब है कि बाहरी लोग, हमारी स्थिति, हमारे रिश्ते, दोस्त, इनके द्वारा बाहर से कुछ हमारे पास आता है और हमें परेशान करता है। और यह सब नेचुरल है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए यह हमारे जीवन का हिस्सा है। अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है। ध्यान दे कि तनाव क्या है। देखें कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है। एग्जाम के 7 दिन पहले एग्जाम का टाइम टेबल घोषित किया जाता है। अब इन 30 में से पहले 5 स्टूडेंट की पढ़ाई पहले हो चुकी थी, इसलिए वह स्ट्रेस में नहीं थे या उनको स्ट्रेस नहीं के बराबर था। बाकी 5 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन उन्हें तनाव नहीं था। वे निश्चिंत थे, वे जानते थे कि हर साल जैसे एग्जाम आती है वे एग्जाम देते और आगे बढ़ते। वो पासिंग मार्क के लिए रिलैक्स थे, इसलिए उन्हें तनाव नहीं हुआ। बाकी बचे 20 विद्यार्थियों में से कुछ ने पढ़ाई की थी, कुछ ने नहीं की थी, लेकिन वे 20 विद्यार्थी तनाव में थे कि अब क्या होगा। तो सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग है। तो फिर तनाव क्या है? तो तनाव कोई बाहरी सिचुएशन जो हम पर थोपी जाती है, जो हमें असहज कर देती है। यह तनाव उस सिचुएशन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा रिस्पॉन्स है। पहले कुछ छात्र जो परीक्षा की तारीख सुनकर तनाव में नहीं आए, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और जो परीक्षा की तारीख सुनकर तनाव में आ गए उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। एग्जाम का टाइम टेबल सबके लिए सेम था, सबको 7 दिन पहले ही पता चला था, यानी सिचुएशन सबके लिए सेम थी, मगर सभी का उस सिचुएशन को लेकर रिस्पॉन्स अलग अलग था। इसलिए कोई भी स्ट्रेस उस सिचुएशन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। यह रिस्पॉन्स हमारे अंदर ही क्रिएट होता है। तनाव हमारी प्रतिक्रिया है, किसी भी चीज की आवश्यकता के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया। यह आपके बिलीफ सिस्टम ने क्रिएट किया हुआ एक रिस्पॉन्स है। कल डे 1 में हमने देखा बिलीफ सिस्टम कैसे बनती है। आपके बिलीफ सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई परिस्थिति अच्छी है तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब भी हम खुश होते हैं तो हमें खुशी कैसे महसूस होती है? हमारे अंदर ऐसा क्या बदलाव होता है जिससे हमें लगता है कि हम बेहतर स्टेट में हैं या बुरे स्टेट में हैं? तो यह खुशी हमें महसूस कराते हैं हमारे हार्मोन्स, हमारे अंदर के केमिकल्स, जो रिलीज होने पर हम कुछ एक्स्ट्रा फील करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। देखिए, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स,
यह अलग अलग हार्मोन्स है जो बॉडी में क्रिएट होते हैं। ये अच्छे हार्मोन्स है तो इन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि आनंद, प्लेजर, प्यार की भावना। तो ये हार्मोन्स ही है जो हमें ये फीलिंग देते हैं। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर कई आवश्यक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, आपका मूड, कुछ लोगों के साथ बॉन्ड क्रिएट करना, खुशी महसूस करना, आनंद का अनुभव करना। इस प्रकार की क्षमता हमारे हार्मोन्स की होती है। तो हार्मोन्स क्या है? ये एक प्रकार के केमिकल है जो बॉडी में क्रिएट होते हैं, जिनका पहला काम दो ग्रंथियों के बीच या एक ग्रंथि और एक ह्यूमन ऑर्गन के बीच कम्युनिकेट करना है, संचार करना है। आपके शरीर में हार्मोन्स पूरे दिन बढ़ते और घटते रहते हैं। रात की नींद अच्छी हुई, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, तो सुबह कॉर्टिसोल का उछाल आपको जगा देता है, और रात को मेलाटोनिन हार्मोन सोने के लिए कहता है। और ऐसे हार्मोन्स भी है जो आपको बताते हैं कि आप भूखे हैं, आपका पेट भरा है, आप खुश है, दुखी है। शरीर में हार्मोन्स के प्रोडक्शन और उसे रिलीज करने वाली एक विशिष्ट प्रणाली होती है, जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यह पूरा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम करते रहता है। तो ह्यूमन बॉडी में रिलीज होने वाले जो केमिकल्स है या फिर जो हार्मोन्स है, उनमें एक मेन हार्मोन है सेरोटोनिन, जो आपका मूड स्टेबलाइजर है। आपके मूड को स्थिर रखने का काम सेरोटोनिन करता है। दूसरा है डोपामाइन। यह प्लेजर का एहसास कराता है, आपको आनंद का एहसास कराता है, यह आपको मोटिवेट भी रखता है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन। यह लोगों में रिश्ता बनाना, आपस में ट्रस्ट, विश्वास, प्यार, इनके लिए काम करता है। और एक मेन केमिकल है एंडोर्फिन्स, जो दर्द में राहत देने, रिलैक्स फील कराने का काम करता है। एंडोर्फिन हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है। तो बच्चे ज्यादा खेलना क्यों पसंद करते हैं? खेलने से एंडोर्फिन बढ़ता है तो वो खुशी महसूस करते हैं। हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन नामक केमिकल बनाती है और उन्हें सीधा ब्लड स्ट्रीम में प्रवाहित करती है। बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। ह्यूमन बॉडी ऐसे करोड़ों सेल से बनी हुई है। तो जो भी हार्मोन सिचुएशन अनुसार क्रिएट हुआ है, वो ब्लड सर्कुलेशन से उन टारगेटेड सेल तक पहुंचता है। होता क्या है कि ये हार्मोन्स अगर हैप्पी हार्मोन्स है तो उस सेल्स के अंदर पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन करवाता है, और सेल्स या कोशिकाओं तक पहुंचने वाला हार्मोन्स अगर स्ट्रेस हार्मोन होगा तो वह नेगेटिव रिएक्शन करवाता है। तो आपकी जो भावना है या फिर आपको जो भी न्यूज मिले, वो गुड न्यूज मिले, बैड न्यूज मिले, उसका रिएक्शन पूरे शरीर में दिखाई देगा। खुशी होगी तो आप रोमांचित हो जाएंगे। खुशी की भावनाएं आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगी। अब जरा एक सिचुएशन याद कीजिए जब आपको बहुत गुस्सा आया था। क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। यह सब होता है तभी तो गुस्सा दिखता है। भले ही आपका ध्यान आपके शरीर पर ना हो, अगले इंसान पर हो जिस पर आप गुस्सा हो रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ था। और यह हुआ कैसे था? अगले ने गाली दी तो आपके माइंड द्वारा रिस्पॉन्स आया और एड्रेनालाइन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए। वह ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सभी सेल्स तक पहुंचे। सेल्स का खुशी भरा एटमॉस्फेयर एंगर से भर गया। हार्ट बीट बढ़ी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्रीदिंग तेज हुई और आपका गुस्सा दिखने लगा। इमोशंस, आपकी भावनाएं अगर नेगेटिव है तो शरीर में कई तरीके से प्रकट होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बॉडी टेम्परेचर, बीपी और शुगर लेवल में बदलाव। यह इमोशंस ही है जो घूम फिर कर बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं। देखिए, हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। हम बाहरी दुनिया को अपनी आंखों से अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप बाहर सांप देखते हैं तो यह संकेत आपकी आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। जब वो मेंटल स्क्रीन पर जाता है तब वो एक डेंजर बन जाता है। यह कोड वर्ड है, डेंजर। जैसे ही यह खतरे का संकेत दिमाग में आता है, दिमाग में एक ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। यह ग्रंथि कोई नया सिग्नल आने पर सिस्टम को अलर्ट कर देती है, यानी सिस्टम को जगा देती है। एमिगडेला ग्लैंड यह संकेत हाइपोथैलेमस को भेजता है, जो हमारे शरीर का सुरक्षा अधिकारी है। एमिगडेला ग्रंथि मैसेज देगी कि डेंजर का सिग्नल है, क्या करें? इसके प्रति हाइपोथैलेमस दो प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसमें एक है फाइट और दूसरा है फ्लाइट। एक है फ्लाइट यानी डेंजर है तो खतरे से भाग जाओ, और दूसरा है फाइट, हो सके तो डेंजर से भिड़ जाओ, लड़ाई करो। फ्लाइट और फाइट।
अगर फाइट का रिस्पॉन्स आता है तो बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है एड्रेनालाइन। यह आपके शरीर में दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके रक्त में एक्स्ट्रा शुगर बढ़ने लगती है। आपके लीवर में हमेशा जमा होने वाली एक्स्ट्रा शुगर अब रिलीज होती है और आपके ब्लड में मिल जाती है, ताकि शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल पाए। आप डेंजर में होते हैं तो आप चाहते हैं कि सारा जोर आपके हाथों और पैरों पर लगे, इसलिए बॉडी के बाकी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करना बंद किया जाता है। हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि फ्लाइट और फाइट मोड में हाथ और पैरों को पूरी एनर्जी सप्लाई करे और बॉडी के अदर सिस्टम को पहुंचने वाली एनर्जी उस समय तक ब्लॉक कर दे, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम को मिलने वाली ऊर्जा को ब्लॉक किया जाता है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ब्लॉक हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है, तो सोचने की शक्ति ब्लॉक हो जाती है। जब एड्रेनालाइन जारी होता है तो आपके अन्य सिस्टम को मिलने वाली एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और पूरा ब्लड आपके पैरों और हाथों की तरफ निर्देशित होता है, क्योंकि आंतरिक प्रणाली जानती है कि हाथ और पैरों को लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमारा माइंड इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने के लिए एक मशीन ऑपरेटर जैसा काम करता है। ऑपरेटर जैसे मशीन के बटन्स आवश्यकता अनुसार चालू बंद करता है, लीवर ऊपर नीचे करता है, तो वह अपने काम का बैलेंस बिठाए रखने के लिए जैसा काम करता है, माइंड भी बॉडी का टोटल सिस्टम बैलेंस रखने के लिए हमेशा लगा रहता है। फिर माइंड क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा और आपके अंगों की मांसपेशियों को पूरा ब्लड पहुंचाएगा। आपके लीवर में एक्स्ट्रा शुगर स्टोर रहती है और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर को भेज दिया जाता है। ब्लड में शुगर का मतलब है अतिरिक्त ऊर्जा, और ऐसे समय में ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में शुगर आ जाती है और यह सारी शुगर हृदय गति बढ़ने से मांसपेशियों के टिश्यूज तक पहुंच जाती है। तो फाइट मोड में शुगर ब्लड में ऐड होते रहती है और आपके माइंड में अगर फ्लाइट का रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, यानी सांप देख के भाग जाओ, तो इस केस में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस माइंड में बैठा हमारा मेन सिक्योरिटी ऑफिसर कहेगा, मैं जानता हूं कि आगे बहुत खतरा है, यहाँ से दूर जाना या भागना ही होगा। अब फ्लाइट मोड में क्या होता है, फ्लाइट मोड में एक हार्मोन्स रिलीज होता है, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपके अंदर डर पैदा होता है, डर से हृदय गति तेज होती है, बीपी बढ़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए लीवर एक्स्ट्रा शुगर बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, कई पुराने लोगों को आप आज भी देखेंगे, उनको शुगर बीपी जैसी बीमारियां बहुत कम होती है। पहले का जीवन आज के जैसा फास्ट भी नहीं था, एक सामान्य जीवन जीते थे जिसमें सामान्यतः मेहनत का काम होता था। तो पुराने दिनों में क्या होता था कि जीवन में एक वास्तविक सांप होता था जिसे आप अपने सामने देखते थे और आपको जैसे ही खतरा महसूस होता था, पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता था। आप दौड़ रहे थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे, भाग रहे थे, कहीं ना कहीं एनर्जी यूटिलाइज कर रहे थे। तो जो भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड हो रही थी वो किसी गतिविधि में खर्च हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। सांप आज की जिंदगी में वास्तविक नहीं है। आज सांप क्या है, तो असफलता, अपमानजनक स्थिति, अप्रिय घटना, धोखा होना, आपका रिश्ता, यही आपके लिए एक प्रकार का सांप बन बैठे हैं या आप इन्हें अपने लिए डेंजर मान बैठे हैं। और जब हम फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं, इस स्थिति में एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में चली जाती है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी गतिविधि में नहीं किया गया, तो क्या होगा कि ब्लड में जो शुगर ऐड हुई है वो ब्लड में ही रहेगी। आपका लड़का परीक्षा में फेल हो गया, अब आप दिन रात यही सोचते बैठे रहेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ब्लड में तो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज होगी, मगर वो अगर कोई काम में यूटिलाइज नहीं हुई तो वो बढ़ते रहेगी। एक सर्वेक्षण के अनुसार 70% लोग जो तनावग्रस्त रहते हैं, जिससे मधुमेह और दिल का दौरा जैसी बीमारियां होती हैं। आप माने या ना माने, 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है, जो पहले माइंड में पैदा होती है, बाद में शरीर में दिखाई देने लगती है। अब देखना यह है कि जब माइंड हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में होता है तो इसका आपकी इम्यूनिटी पावर पर क्या असर होता है। जब आप लगातार फ्लाइट और फाइट मोड में रहते हैं तो वे अवसाद, चिंता, भय, अनिश्चितता में रहते हैं, जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है। सोराइसिस जैसे बीमारियों में सिर्फ दवाइयाँ लेने से आराम नहीं होता, साथ में मेंटल स्ट्रेस को समझना और कम करना भी जरूरी होता है,
तभी उसकी फिर से उबर कर आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। यह सही है ना कि आपके पास हर दिन चुने गए विकल्पों से अपने मूड को प्रभावित करने की शक्ति है। हम गुस्से में रहे या शांत रहने की प्रैक्टिस करें, चुनाव आपका है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनाव करते हैं। तनाव हमारी प्रतिक्रिया है, किसी भी चीज की आवश्यकता के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया है।